हेलो गाइज, मैं हूं जतिन चौहान और आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। आज हम बात करने वाले हैं जीफी टैबलेट के बारे में, जो कि है हमारे पास जीफी 200। इसमें हम साल्ट की बात करें तो इसमें साल्ट होता है सिफेक्जिम। जीफी 200 के अलावा ये जीफी 100 में भी आती है। इसमें सिफेक्जिम 100 mg में होता है और सिफेक्जिम 400 mg में भी आती है। ये है सेफ्टास के नाम से, जो कि इंटास कंपनी बनाती है। इसमें हम समझेंगे कि जीफी 200 टैबलेट होती क्या है, क्या काम करती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, डोज कितनी लेनी चाहिए, प्रिकॉशंस क्या होती है, इंटरेक्शन क्या होते हैं, ये सब चीज हम इसमें बात करने वाले हैं। बात करते हैं जीफी 200 टैबलेट की कि जीफी 200 टैबलेट होती क्या है। तो जीफी 200 टैबलेट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, जिसमें कि सिफेक्जिम साल्ट होता है 200 mg में, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म कर हमारे इन्फेक्शन को ठीक करता है। ये जो बैक्टीरियल की ग्रोथ होती है उसको रोककर बैक्टीरियल को किल कर हमारे इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें, जिसमें कि लंग्स इन्फेक्शन, जो कि ब्रोंचिटिस हो गया, या फिर निमोनिया हो गया, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हो गए, ईयर इन्फेक्शन हो गए, स्किन इन्फेक्शन हो गए, या फिर जैसे कि टाइफाइड फीवर होते हैं, उसमें भी ये काफी कारगर एंटीबायोटिक्स का काम करती है। जीफी 200 एडल्ट के लिए दी जाती है और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जीफी 100 mg में दी जाती है। और अगर जो उससे भी छोटे बच्चे हैं तो उनको ये सिरप दी जाती है, जो टैक्सीमो के नाम से आती है या फिर महासेफ के नाम से आती है। ये बच्चों को सिरप दी जाती है। बात करेंगे जीफी 200 के बेनिफिट्स के बारे में कि ये कहाँ कहाँ पर यूज होती है। जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम आती है, जिसमें कि ब्रोंचिटिस हो गया, टॉन्सिटिलिटिस हो गया, निमोनिया हो गया, उसमें ये काफी कारगर एंटीबायोटिक का काम करती है। दूसरा, इसका यूज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम आता है, जैसे कि हमारे ब्लेडर या किडनी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन में भी ये जीफी 200 काफी कारगर एंटीबायोटिक का काम करती है। तीसरा यूज, जैसे कि ईयर, नोज, थ्रोट के इन्फेक्शन होते हैं, जिसको हमें ENT इन्फेक्शन बोलते हैं, उसमें भी ये काफी इफेक्टिवली काम करती है। जैसे कि ईयर इन्फेक्शन हो गया या साइनसाइटिस हो गया, उसमें भी ये काफी कारगर एंटीबायोटिक का काम करती है। इसके अलावा जैसे टाइफाइड फीवर हो जाता है, उसमें भी ये एंटीबायोटिक दी जाती है, उसमें भी ये काफी इफेक्टिवली वर्क करती है और हमारे टाइफाइड फीवर को खत्म करने का काम करती है। इसका इस्तेमाल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में भी किया जाता है, जैसे कि गोनोरिया होता है, उसमें भी ये एंटीबायोटिक रिकमेंड की जाती है। गाइस, ये हो गए इसके यूजेस। बात करते हैं जीफी 200 टैबलेट की डोज की कि ये किस टाइम लेनी चाहिए। तो जो जीफी 200 टैबलेट होती है ये एडल्ट को दी जाती है और ये सुबह शाम खाना खाने के बाद इसकी डोज लेने को प्रेस्क्राइब की जाती है। ऐसे ही जीफी 100 mg हो गई, ये बच्चों को दी जाती है और ये भी सुबह शाम खाना खाने के बाद देने की सलाह दी जाती है। ऐसे ही जीफी 400, जो कि सेफ्टास के नाम से है, ये भी सुबह शाम देने को सलाह दी जाती है। ये 400 mg में है, काफी कारगर मेडिसिन होती है। ऐसे ही बच्चों के लिए इसकी सिरप आती है, जो कि ये 5-5 ml सुबह शाम देने की सलाह दी जाती है। जीफी 200 के साइड इफेक्ट की बात करते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि 1 लाख पेशेंट हैं, तो 1 लाख पेशेंट में 1% पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि गलत डोज के कारण, या फिर ओवरडोज के कारण, या फिर इसको गलत तरीके से लेने के कारण, या फिर किसी का शरीर ऐसा होता है कि वो किसी चीज को एक्सेप्ट करे या ना करे, तो उसके एक्सेप्टेबल पे भी ये डिपेंड करता है। तो जब हमें इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, साइड इफेक्ट जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, स्टोमक पेन, या फिर इंडाइजेशन, ये शिकायत देखने को मिल जाती हैं, ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। बात करते हैं जीफी 200 के प्रिकॉशंस की, जिसको हम वार्निंग्स बोल सकते हैं, सावधानी बोल सकते हैं। जैसे कि काफी लोगों को सिफेक्जिम साल्ट से एलर्जी होती है, तो उसको इस चीज को डॉक्टर को बताना चाहिए कि हमें सिफेक्जिम साल्ट से एलर्जी है, तो ये उसको नहीं लेनी चाहिए। इसका दूसरा प्रिकॉशंस ये है कि इसको लेने से काफी बार डायरिया की शिकायत मिल जाती है, डायरिया की साइड इफेक्ट मिल जाता है, जैसे कि वाटरी डायरिया हो या फिर ब्लडी डायरिया हो, जिसमें कि ब्लड काफी ज्यादा जाता है या फिर वाटर पानी से जाता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर से आपको तुरंत सलाह लेनी चाहिए और बिना डॉक्टर की सलाह के एंटी डायरिया मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, वरना काफी दिक्कत हो सकती है। तीसरा ये है कि जिसको किडनी प्रॉब्लम है उसको ये डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि कितनी डोज हम ले सकते हैं। किडनी प्रॉब्लम वालों को ये दे सकते हैं, लेकिन वो कि डोज के ऊपर बात है कि कितनी वे डोज ले सकते हैं। फिर जिसको लीवर प्रॉब्लम है उसको भी डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, वरना इसको नहीं लेना चाहिए। फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है महिला या फिर प्रेग्नेंट महिला होती हैं, तो उसको भी ये डॉक्टर से सलाह से ही लेनी चाहिए, वरना इसको नहीं लेना चाहिए, जिससे कि कोई भी रिस्क ना हो। एक प्रिकॉशन इसका ये भी होता है
कि ये केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है, ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करती, जैसे कि कोल्ड, फ्लू, उसमें ये काम नहीं करती, उसमें ये प्रेस्क्राइब नहीं की जाती है। और इसका ये भी ध्यान रखना है कि जैसे इसका कोर्स डॉक्टर ने बता दिया कि 7 दिन या 14 दिन इसका कोर्स चलना है, तो अगर जो आपको सिम्टम्स, जो बीमारी है आपकी, वो सिम्टम्स के दिखने बंद हो जाए, फिर भी इसका पूरा कोर्स करना चाहिए, वरना जो बैक्टीरिया की ग्रोथ खत्म हुई है वो दोबारा से बढ़ सकती है और आपके इन्फेक्शन दोबारा से रिगेन हो सकते हैं, दोबारा बढ़ सकते हैं, दोबारा आपकी परेशानी, जो बीमारी है वो दिख सकती है। तो इसका जितने दिन का कोर्स रिकमेंड किया है, पूरा इसका कोर्स करना चाहिए, यानी कि आपको पूरा कंप्लीट कोर्स इसका करना चाहिए। गाइस, ये हो गए इसके प्रिकॉशंस, वार्निंग्स। बात करते हैं जीफी 200 के इंट्रैक्शन की, यानी कि ये किसके साथ नहीं लेनी चाहिए, किसके साथ लेने से इसका नुकसान हो सकता है या इसका इफेक्ट कम हो सकता है। जैसे कि पहला आता है, कोई भी एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है उसके साथ इसको नहीं लेना चाहिए। जैसे कि वारफरिन एक मेडिसिन आती है जो कि एंटीकोगुलेंट का काम करती है, जो कि थक्का जो जमता है उसको, थक्के को हटाने का काम करती है। अगर जो हम इसको लेंगे तो ब्लीडिंग की शिकायत मिल सकती है, यानी कि ब्लीडिंग को इंक्रीज कर सकती है, तो इसलिए ये किसी भी एंटीकोगुलेंट के साथ नहीं लेनी चाहिए। दूसरा है कि किसी को दौरे की परेशानी है तो उसके दौरे के लिए कार्बेमेजापाइन टैबलेट्स वगैरह चलती है, तो उसके साथ भी इसको नहीं लेना चाहिए, वरना ये दिक्कत कर सकती है। इसलिए टाइम पे उसको फिर मॉनिटरिंग भी करना होता है कि कहीं दौरा बढ़ तो नहीं रहा है। एक जो यूरिन में यूरिक एसिड निकलता है उसके लिए टैबलेट चलती है प्रोबेनेसिड, उसके साथ भी इसको नहीं लेना चाहिए, वरना ये सीरम ज़्यादा निकल सकता है, उसमें भी रिस्क होता है। एक इसको विजिलेक कैप्सूल के साथ कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विजिलेक कैप्सूल बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है और एंटीबायोटिक जो होती हैं, कोई सी भी एंटीबायोटिक हो, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करती है, खत्म करती है, तो इसको इसलिए विजिलेक के साथ भी नहीं लेना चाहिए। एक जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं उसके साथ भी एंटीबायोटिक को कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे इसको इफेक्ट को कम कर देती हैं, जो इसका इफेक्ट दिखना चाहिए वो इफेक्ट हमको नहीं देखने को मिलता है, तो इसलिए इसको बर्थ कंट्रोल पिल्स के साथ भी नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही कुछ वैक्सीन आती हैं, जैसे कि BCG होती है, तो उसके साथ भी इसको नहीं लेना चाहिए, तो BCLS का जो इफेक्ट होता है वो भी खत्म हो जाता है और इसका इफेक्ट भी कम हो जाता है, इसलिए इसको वैक्सीन के साथ भी नहीं लेना चाहिए। ये हो गए जीफी 200 के कुछ इंट्रैक्शन जो कि हमें सावधानी से बरतने चाहिए। समझते हैं कि जीफी 200 काम कैसे करती है, यानी कि हाउ इट वर्क्स। जैसे कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो बीटा लैक्टेम एंजाइम को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो उसमें भी ये काम करती है, और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, जो उसकी सेल वॉल होती है, उसकी सिंथेसिस को ये कम कर बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। और जैसे कि बैक्टीरिया बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को रिलीज करते हैं किसी भी एंटीबायोटिक के इफेक्ट को कम करने के लिए, तो उसमें भी ये जीफी 200 स्टेबल रहती है और ये बैक्टीरिया की सेल ग्रोथ को कम करती है और उसको किल करके हमारे जो इन्फेक्शन होता है उसको खत्म करती है। इस तरीके से ये काम करती है। अब बात करते हैं जीफी 200 और भी किस किस ब्रांड में आती है और कितने कितने mg में आती है। जैसे कि ये जीफी 200 हो गई, इसमें सिफेक्सिम साल्ट जो है वो 200 mg में आता है। इसी तरह से हमारे पास जीफी 100 mg है, ये इसमें सिफेक्सिम 100 mg में आता है। इसी के तरह ये सेप्टास का नाम से आती है, 400 mg में सिफेक्सिम साल्ट इसमें होता है। इसी तरह से ये कुछ कॉम्बिनेशन में आती है, जैसे कि हमारे पास जेनफ्लोक प्लस का एग्जांपल है, इसमें ऑफ्लोक्सेसिन और सिफेक्सिम साल्ट है, जिसमें कि जो ऑफ्लोक्सेसिन है वो 200 mg है और सिफेक्सिम भी 200 mg में होता है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें जीफीओ भी वही है जो जेनफ्लोक्स प्लस थी, वो ऐसे ही जीफीओ के नाम से भी ये मार्केट में आती है, जिसमें कि सिफेक्सिम भी 200 mg में होता है और ऑफ्लोक्सेसिन भी 200 mg में होता है। इसके MRP की बात करें तो ये 222 रुपये में 10 टैबलेट आती हैं। ऐसे ही इसके कुछ सिरप भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास महासेफ के नाम से हो गया। महासेफ में सिफेक्सिम बच्चों के लिए होता है और इसमें सिफेक्सिम 50 mg में आता है। ठीक है, ये हो गए इसके डोज कितनी mg इसमें होती है। ठीक है, और किस किस फॉर्म में आती है, जैसे कि ये सिरप फॉर्म में आती है, टैबलेट फॉर्म में आती है, कैप्सूल फॉर्म में आती है, और कुछ ऐसी च्यूएबल टैबलेट भी आती है जिसको चूसने का काम करते हैं। इन फॉर्म में ये टैबलेट आती हैं। बात करते हैं कि जीफी 200 कितने ब्रांड से आती है, यानी कि कितने ब्रांड के नाम से ये आती है। तो लगभग ये इसकी मार्केट में 100 ब्रांड्स होते हैं, जिसमें पेटेंट भी होती हैं और जेनरिक भी होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल अभी हमारे पास हैं, जिसमें कि जीफी 200 से है, ऐसे ही जेनफ्लोक्स जो कि एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, इसमें सिफेक्सिम और ऑफ्लोक्सेसिन होता है, जीफी ओ के नाम से भी है। ऐसे ही सेप्टास जिसमें कि सिफेक्सिम 400 mg में आता है। ऐसे ही जीफी 100, ये तो फॉर्म्स जीफी की हो गई, ये सेप्टास, ये जीफी ओ, ये जेनफ्लोक प्लस। ऐसे ही जो बच्चों की सिरप आती है उसमें भी महासेफ,
टैक्सिमो की टैबलेट भी आती है और मासेफ की भी टैबलेट आती है और सिरप भी आती है, ठीक है। ऐसे ही सेप्टास जो कि हमने 400 mg में दिखाया, ऐसे ही इसकी बच्चों की ड्रॉप भी आती है। ऐसे ही एरिसेफ ओ जिसमें सिफेक्जिम ओरल 50 mg में होती है। तो ये इसके कुछ ब्रांड नेम हो गए। इससे अलावा भी काफ़ी ब्रांड आते हैं, जैसे कि सेफोलैग जो कि मैक्लोइड्स कंपनी बनाती है, या फिर मिलिक्जिम जो कि ग्लेनमैक कंपनी बनाती है, या फिर रेडिकेट जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी बनाती है। ऐसे ही इसके कम से कम 100 से ज़्यादा इसके ब्रांड नेम होते हैं जो कि अलग अलग कंपनीज बनाती हैं। तो गाइज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो कि हमारा टॉपिक है GP200 क्या टैबलेट होती है और ये काम कैसे करती है, इसके प्रिकॉशन, साइड इफेक्ट्स, ये सब चीज़ हमने जानी। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस चीज़ पे समझना है, क्या मेडिसिन आपको समझनी है, तो मैं उस पे आपको एक वीडियो बना के दूंगा। तो गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।